बचपन से सुना है, पढ़ा है कि नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हम ऐसा करते भी हैं। पर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है? ऐसा क्या है कि नदी में स्नान करके पाप धुल जाएंगे? पाप कैसे धुलते हैं? इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक है, हम सबके शरीर का एक आभा मंडल होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं, जो हमारी प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड ओजोन लेयर है, और जिस प्रकार पोल्यूशन से ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं और उन होल्स होने के कारण सन की हार्मफुल रेज अर्थ तक आने लगती हैं जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं, उसी प्रकार जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे शरीर के आभा मंडल में, हमारे ऑरा में होल्स हो जाते हैं, और उसमें होल्स होने के कारण बाहर की नेगेटिविटी हमारे शरीर तक एंटर करने लगती है। उस नेगेटिविटी को अपने से दूर रखने के लिए, उन होल्स को रिपेयर करने के लिए नदी में स्नान किया जाता है। क्योंकि ऑरा को रिपेयर करने का एक तरीका ये भी है, अगर आप बहते हुए प्राकृतिक जल में स्नान करते हैं तो बहते हुए जल के साथ जैसे ही आप उस पानी में डुबकी लगाते हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी बह जाती है और आपको उस जल की शुद्धता और पवित्रता मिल जाती है, जिससे आपके ऑरा में हुए वे होल्स कवर हो जाते हैं और आपका ऑरा फिर से स्ट्रांग हो जाता है। यही रीज़न है जिससे हमेशा आपको पवित्र नदी में स्नान लेने के बाद बहुत ही फ्रेश, रिजुविनेटेड फील होता है। ऐसा लगता है जैसे सर से कोई भार उतर गया हो, और इसी को हम कहते हैं कि सारे पाप धुल गए। फिर से आप एक प्योर इंडिविजुअल बन के बाहर आ जाते हैं। स्नान तो कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बाहर आने के बाद फिर से हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे ऑरा में होल्स हो या हमारा ऑरा कमज़ोर हो। अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी बातें बोलें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।